सर अभी हम बात कर रहे थे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर किसी को है या किसी को मतलब नहीं खड़ा हो पा रहा है किसी का, तो आप सर्जरी के थ्रू ठीक कर रहे हो। तो वो क्या है, वो बहुत फ्रेश था, हमें पता भी नहीं था कि वो ठीक हो सकता है, तो थोड़ा तो बताओ। बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मल्टीपल ट्रीटमेंट्स है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मल्टीपल कारण है, मल्टीपल ग्रेड्स है और मल्टीपल ट्रीटमेंट्स है। तो ईडी भी एक बीमारी की तरह है। फॉर एग्जांपल आज किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो वो जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट के पास। कार्डियोलॉजिस्ट उसका एंजियोग्राफी करेगा, सीटी स्कैन करेगा, उसका इको करेगा, बताएगा कि आपका हार्ट इतना परसेंट काम कर रहा है, ये नसें खराब है और हम इसको ऐसे ऐसे इंप्रूव करेंगे। पॉसिबल की दवाई भी है, पॉसिबल स्टेंट भी है, पॉसिबल ओपन सर्जरी भी है। उसी तरह पेनिस का भी सेम होता है। अगर आज आपका पेनिस काम नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि उसका कॉज अलग अलग हो, ग्रेड अलग अलग हो सिवेरिटी का। हमारे पास टेस्ट होता है, डॉपलर है, अल्ट्रासाउंड है, ब्लड टेस्ट है, जिससे हम पता लगाते हैं कितना सीवियर है और कितना ग्रेड है। और उसके लिए भी ट्रीटमेंट्स है, मेडिसिन है, नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन है और सर्जरी है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी का लिंग इतना ख़राब हो गया है कि अब वो काम ही नहीं कर रहा है। वर्स्ट केस लेके चलते वर्स्ट हैं। केस हो गया, डायबिटिक पेशेंट है, स्मोकर है, 50 ईयर्स है, हार्ट अटैक आ चुका है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, स्टेंट डल गया है हार्ट के अंदर, दवाई खाता है तो सांस फूल जाती है, और 50 साल में जिंदा तो है, मरा तो नहीं है, और वाइफ की एज 42 है, 40 है, तो सेक्स तो करना है। अब वो आदमी दवाई खा नहीं सकता क्योंकि हार्ट काम नहीं कर रहा है, डायबिटीज़ हो गई है, लिंग खराब हो गया, तो इस आदमी में क्या करेंगे? तो इसमें आजकल सर्जरीज है। सर्जरी को इम्प्लांट्स बोलते हैं। ओके। तो इम्प्लांट्स बेसिकली रॉड्स है, सिलिकॉन की बनती है। जैसे लड़कियां ब्रेस्ट इम्प्लांट लगवाती है बड़ा करने के लिए, उसी तरह पेनिस में लगता है खड़ा करने के लिए। हाँ। तो हम लिंग के अंदर लगा देते हैं, तो उससे उसका एरेक्शन, हार्डनेस, साइज, टाइमिंग सब ठीक हो जाता तो है। उसमें इजैकुलेशन आप नॉर्मली करते हो जैसे करता है आंस? नॉर्मल नॉर्मल। तो दो चीज़ें हैं, देखो, पहला तो है इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या कर रहा है? इम्प्लांट सिर्फ सपोर्ट के लिए है। जो हार्डनेस नहीं आ रही, रिजिडिटी नहीं आ रही, वो रिजिडिटी आ जाएगी। पर जो उसका अराउजल है, अराउजल मतलब कि लड़की को देख के जो एक इच्छा होती है, जो मन करता है, जो एक ऑर्गेजम होता है, जो एक, प्लेजर जो उसको मिलता वो है। सब नॉर्मल रहेगा। खाली उस आदमी की प्रॉब्लम क्या है, उसको वो खड़ा नहीं कर पा रहा। अब वो सपोर्ट से वो खड़ा कर सकता है। तो वो सपोर्ट काम कैसे करता है? जैसे कोई अराउज हो रहा है तो वो फिर ऑटोमेटिकली अंदर तो काम उसका एक करेगा अपना। सिंपल एग्जांपल है, जैसे आज विंटर्स है और आपने जैकेट पहनी हुई है, तो ये जैकेट तुम्हारी लिंग के ऊपर की त्वचा हो गई, ब्लड सप्लाई हो गई, और अंदर का जो शरीर है वो ब्लड हो गया। अब शरीर खराब हो गया, अब वो ब्लड नहीं आ रहा है, वो टाइट नहीं हो रहा है, तो हमने अंदर रॉड लगा दी सिलिकॉन की, तो उसे सपोर्ट दे दिया। अब अराउजल तो आएगा, जो ब्लड सप्लाई आ रही है वो तो आएगा, तो लिंग फूलेगा भी, जो आगे का टोपा फूलता है वो फूलेगा, पूरा सेंसेशन आएगा, पूरा रिजिडिटी आएगी। पर अगर फॉर एग्जांपल इन पेशेंट में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये लोग सेक्स स्टार्ट नहीं कर पाते। प्रॉब्लम क्या आ रही होती है कि जैसे अराउजल हो गया, इच्छा हो गई, मन पूरा कर रहा है, पर ये लोग अभी इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो इंसर्ट नहीं होता। अब इम्प्लांट से क्या, वो इंसर्ट हो जाता है। आपने एक बार डाल लिया अंदर, फिर आप जैसे मूवमेंट करते हो तो धीरे धीरे वो पूरा हार्ड हो जाता है, फीलिंग आती है, और फिर डिस्चार्ज होने के बाद जैसे सेक्स होता है वो हो जाता है। पर अच्छी बात यह है कि जो पार्टनर है, जैसे वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, शी कैन नॉट टेल के अंदर कुछ है। ओके। वो तो खाली पेशेंट को पता है कि मेरे अंदर इम्प्लांट लगा हुआ है। तो कई मरीज आते हैं जैसे 55 के होते हैं, 60 के होते हैं। अब वो भाई आजकल देखो, मॉरली बात नहीं करते, पर बहुत लोगों में बाहर सेक्स नॉर्मल है, घर पे वाइफ भी है, बाहर भी जाते हैं। तो पेशेंट आगे बोलता है, सर मैं सेक्स मेरे को महीने में 2 बार करना है, और मैं अच्छी जगह जाता हूँ, होटल भी खर्चा करता हूँ, लड़की भी महंगी लेके आता हूँ, पर होता कुछ नहीं है। तो वो फिर इम्प्लांट लगाने के बाद वो अपने जो भी उनको एक 2 राउंड 3 राउंड जो भी उनको अपना एक एंजॉयमेंट करना है वो कर सकते हैं। तो ऐसा भी होता है कि जैसे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कर रहे हो, एक्सेसिव सेक्स कर रहे हो, तब भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है? नहीं, तो अगर आप हेल्दी सेक्स लाइफ, आप हेल्दी सेक्स लाइफ मतलब आप डेली भी 3 बार भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप मेडिसिन से यूज़ करके कर रहे हो, ठीक है, कई बार कई लोग आजकल क्या करते हैं कि जस्ट टू हैव मोर फन, जस्ट कि मुझे 2 घंटे करना है, 2.5 घंटे करना है, इसलिए दवाई ले लेते हैं। तो वो हार्म करेगी, क्योंकि वो हो सकता है कि उस टाइम तो आपको 2-2.5 घंटे हो जाए, उस टाइम तो आपका इरेक्शन अच्छा हो जाए और आपको बहुत एन्जॉयमेंट आ जाए। पर जब आपकी दवाई का असर जाएगा तो पेनिस में फटीग होता है, फटीग होता है, ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम होती है, हाइपोक्सिया होता है। देखो, एक बार ब्लड आ गया लिंग में तो ब्लड आगे फ्रीज हो गया, फ्रेश ब्लड तो आ नहीं रहा, तो वो लिंग में हाइपोक्सिया करता है। तो देखेंगे कि जैसे आपने, बहुत कॉमन है ये कि एक आदमी कहता है सर पहले 25 mg वगैरह खाता था और मैं 2 घंटे करता था, फिर 50 mg लग गई, अब 100 mg खानी पड़ रही है, अब हालत ये हो गई मेरे को 2-2 गोली खानी पड़ रही है। तो धीरे धीरे दवाई का असर भी कम हो रहा है और ईडी बढ़ रहा है। तो अगर आप नेचुरली इंटरनली दिन में 3 बार करना चाहते हो और हो भी रहा है तो वेरी गुड। पर अगर आप कोई मेडिसिन लेके कर रहे हो
और आजकल तो कुछ स्प्रेज भी आ गए हैं, लोग स्प्रे यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, वो भी गलत डिले है। स्प्रे और ये स्प्रे अलग चीज़ है। तो स्प्रे बेसिकली टाइमिंग के लिए यूज़ होता है। तो एक तो होता है इरेक्शन और एक होता है टाइमिंग। तो इरेक्शन तो होता है कि आपका पेनिस हार्ड या हो रहा है नहीं हो रहा। टाइमिंग होता है कि आप कितनी देर बाद इजैकुलेट करते हो। तो आज के दिन सबसे कॉमन अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो वो टाइमिंग है, वो हार्डनेस नहीं है। ज़्यादातर लड़कों को, ज़्यादातर आदमियों को हार्डनेस में दिक्कत नहीं आती है, पूरा हार्ड हो जाता है, पर उनको टाइमिंग नहीं रहता। क्योंकि जो वुमेन पार्टनर है उसको डिस्चार्ज होने के लिए या उसको ऑर्गेजम होने के लिए कम से कम 7 से 9 मिनट चाहिए, और मोस्ट आदमियों का टाइमिंग जो है वो 1 से 2 मिनट होता है। तो लगता है 1 to 2 मिनट बहुत कम है, पर एक्चुअली अगर आप पोजीशन में देखो तो सोचो 1 to 2 मिनट मतलब कि ऑलमोस्ट 30 स्ट्रोक्स या 40 स्ट्रोक्स, उतने में उनका इजैकुलेशन हो जाता है, पर पार्टनर का नहीं हो पाता। तो अगर आप अपने लिंग के जो सामने का टिप है उसकी सेंसिटिविटी कम कर दो तो आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा। तो आप स्प्रे कर लो, स्प्रे करोगे सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, टाइमिंग बढ़ जाएगा। सेंसिटिविटी का मतलब वो सुन हो गया। हाँ, सुन हो गया। पर ये हार्मफुल नहीं है, जैसे हाँ, तो वही आ रहा था ना कि टैबलेट्स लेना हार्मफुल हो जाता ये है एक भी टाइम के ये भी हार्मफुल है। तो 2 चीज़ें हैं, पहला आपका सुन हो गया है, तो सुन होने का मतलब आपको प्लेजर नहीं आ रहा है। ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हो, आप मतलब आप पार्टनर, बस ये दिखा रहे हो कि मेरी हाँ, टाइमिंग अच्छी। पार्टनर इंजॉय कर रहा है पर आप मैं enjoy तो नहीं। घोड़ा हूँ देख। हाँ, तो पार्टनर इंजॉय कर रहा है, आप इंजॉय नहीं कर रहे। दूसरा है, कई लोगों के मोस्ट मैन को इरेक्शन रखने के लिए फीलिंग ज़रूरी है। आज फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ हाथ से टाइट करके छोड़ दिया तो कुछ देर रहेगा, हार्ट पे नीचे चले जाएगा जब तक उसको स्टिमुलेट ना करते रहो। अगर आपने सुन कर लिया तो खत्म हो गया स्टिमुलेशन, तो उसके बाद क्या होता है, फीलिंग ही नहीं आती। तो 30-40% लोगों में स्प्रे लगाने से बैठ जाता है, वो एक्ट कंप्लीट ही नहीं कर पाते क्योंकि फीलिंग आनी बंद हो जाती है। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम है कि जो ये स्प्रे है ये ट्रांसफरेबल है। जैसे आपने अपने पेनिस पे लगाया और आपने सेक्स किया, तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको ओरल दे रही है या आपने वजाना में डाला है तो वहाँ ट्रांसफर होगा, उसको भी सुनपन आ जाएगा मुंह में नीचे, तो शी में नॉट लाइक इट। ठीक है, बिकॉज इट इच ऑल्सो, अल्कोहल होता है, जलन भी करता है। और कई लोगों में धीरे धीरे ये स्प्रे लगाने से ईडी हो जाता है। ठीक है, दे आर नॉट एबल टू कीप इट हार्ड। ठीक है, तो आइडली स्प्रे इज मेंट फॉर SOS, मतलब कभी कभार के लिए। रेगुलर यूज़ के लिए स्प्रे जो है वो ठीक नहीं है। और ये कभी कभार कितना कभी कभार? कभी कभार मतलब कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप्स है या जिसमें रिलेशनशिप महीने में एक बार बन रहा है उसके लिए। पर अगर आप एक मैरिड लाइफ में हो जहाँ आप रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हो या आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में हो तो अदर ऑप्शंस भी है PME ठीक करने के लिए। हमें ज़रूरी नहीं कि हमें स्प्रे का यूज़ ही करना है। सर क्या बेटर ऑप्शन है इसमें, जैसे अगर किसी को अपनी टाइमिंग ही बढ़ानी है हाँ, तो सेफेस्ट ऑप्शन क्या है? तो PME का सबसे पहले रीज़न समझना पड़ेगा हमें। तो PME का तीन रीज़न है जो हम समझाते हैं पेशेंट्स को। सर PME भी एक बार आप बता दो, टेक्निकल टर्म हो गया ना ऑडियंस में भी। तो PME मतलब शीघ्र पतन या प्री मेच्योर इजैकुलेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशन। मतलब कि ऑर्गेजम होने से पहले या काम होने से पहले आपका काम हो गया, मतलब जल्दी निकल गया। हाँ, जल्दी डिस्चार्ज हो गया। तो डेफिनेशन वाइज तो कहते हैं कि 1 मिनट से पहले अगर किसी को हो रहा है तो PME है। अगर आप 1 मिनट से पहले भी डिस्चार्ज हो रहे हो, पर हमारी डेफिनेशन हमने बना रखी है माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को या पार्टनर को किस करने टाइम या टच करते डिस्चार्ज हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड सिवियर, मतलब पेनिट्रेशन भी नहीं हो पाया। टच करते ही हो जा रहा है लोगों को। होता है ये सर, ये बहुत लोगों को होता है। तो बहुत मैन है जिनको थोड़ा सा मतलब गर्लफ्रेंड ने टच किया या वाइफ ने टच किया या थोड़े से कपड़े खोले तो वो प्रॉपर ही निकलता है या फिर नॉर्मल? पूरा अच्छा, निकल जाता है। तो थाई पे टच किया, थोड़ा रबिंग किया, किस किया, या पार्टनर ने थोड़ा सा भी ओरल के लिए थोड़ा भी दे आर आउट, दैट्स कॉल्ड सिवियर। ठीक है, फिर एक होता है मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होता है कि आप फोरप्ले में ठीक हो, नहीं निकल रहा है, आप होल्ड कर पा रहे हो, पर जैसे ही आप पेनिट्रेट करते हो, आपने वजाइना को टच किया, जैसे थोड़ा सा आपने कोशिश किया पेनिट्रेशन करने का, यू आर आउट, दैट्स कॉल्ड मॉडरेट। और माइल्ड होता है कि आप कर पा रहे हो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट कर पा रहे हो, बट आप वहाँ तक नहीं कर पा रहे जितना आपकी पार्टनर को चाहिए। ठीक है, कि आपकी गर्लफ्रेंड को सपोज या वाइफ को 7-8 मिनट चाहिए, आप 3 मिनट, 2 मिनट में आप वहाँ तक नहीं ले जा पा रहे जहाँ पर आपको पार्टनर सेटिस्फाई हो रहा है, क्लाइमैक्स नहीं पहुंच पा क्लाइमैक्स तक नहीं जा पा रहे। तो ये माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर है, और इसके कॉजेज़ भी ऑलमोस्ट डिफरेंट है। तो सिवियर पेशेंट्स में प्रॉब्लम क्या होती है, दे आर वेरी 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 सेंसिटिव। मतलब द पेनिस टिप और द लिंग का जो टिप है वो इतना सेंसिटिव है कि वो बिल्कुल भी टच बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, और ये मोस्टली वी सी दिस वेरी कॉमनली इन मास्टरबेटर्स। ठीक है, बिकॉज दे आर सो यूज टू देयर हैंड, दे आर सो यूज टू देयर कोल्ड हैंड्स कि उनको बिल्कुल भी वार्मथ
बर्दाश्त नहीं है, छूते ही निकल जाता। हाँ, थोड़ा भी लड़की ने टच कर लिया, थोड़ा भी वार्म हैंड्स लग गए, वो दैट्स इनफ। ठीक है, ये क्लासिकली क्या होता है कि जो पेल्विक फ्लोर है, बेसिकली क्या होता है, जब आप अराउज होते हो तो सारा सीमन बनता है। सीमन पहले से स्टोर्ड नहीं होता। हमारा जो प्रोस्टेट और मतलब टेक्निकल टर्म है, जो ब्लैडर है, पेशाब की थैली, और लिंग है, उसके बीच में ऑर्गन होता है प्रोस्टेट, जहाँ पर जूस बनता है, जहाँ पर सीमन बनता है। तो नॉर्मली अराउज होते हो तो बॉडी बनाना शुरू करती है। ठीक है, और वो वहाँ पर होल्ड होना चाहिए। तो हमारे नीचे का जो पेल्विक फ्लोर है, जो मसल्स है, वो उसको होल्ड करते हैं। इट इज़ लाइक कि आपने एक फंदा बांध रखा है, ठीक है, और वहाँ कलेक्ट हो रहा है, और जब आप फाइनली व्हेन यू आर फुल्ली रीचिंग क्लाइमैक्स, तब वो एरिया डायलेट होता है और सारा सीमन बाहर निकल जाता है। पर अगर वो मसल जो है उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, अगर वो पेल्विक फ्लोर वीक है, किस कारण से, क्रॉनिक सिटिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मास्टरबेशन, ठीक है, या पेल्विक फ्लोर की बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है, तो वो होल्ड ही नहीं करता। जैसे ही राउज हुआ इट गोज। सेकेंड रीज़न होता है हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें कि पेनिस की टिप बहुत सेंसिटिव है, जिसमें वेरी कॉमन रीज़न है फिमोसिस, जब लिंग की स्किन नहीं खुलती है आगे से, या जो लिंग का टिप है वो बहुत सेंसिटिव है, तो उस केस में मॉडरेट होता है। मतलब इन लोगों में क्या है कि थोड़ा सा अगर हम सेंसिटिविटी ठीक कर दें तो दे विल बी ओके। और फिर कई नॉर्मल पेशेंट्स हैं जो नॉर्मल है, इवन तो 3-4 मिनट हो पा रहा है, एवरीथिंग इज ओके, दे आर माइल्ड, बट उनको अपना स्टेमिना इंक्रीज करना है, उनको 3 से 7 मिनट जाना है, तो दैट इज़ ईजी। वो थोड़ा अपना सेंसिटिविटी वर्क करेंगे, थोड़ा पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज ठीक करेंगे, तो दे विल। एक्सरसाइज से पेल्विक आपका ठीक हो जाता है, सिर्फ एक्सरसाइज से? बहुत जल्दी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपको पीएमई है और किसी भी आदमी को यहाँ पर शीघ्र पतन है, तो 3 चीज़ें बता रहा हूँ जो आप घर पे कर सकते हो, जिससे आपका 90% चांस है कि आप ठीक हो जाओगे। पहला है अपनी, अगर आप मुस्लिम हो तो अलग बात है, अगर आप हिंदू हो, अनसर्कमसाइज्ड हो, तो अपने पेनिस की स्किन को खोलने की हैबिट डालो। स्किन को खुलना चाहिए, धोना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, ताकि सेंसिटिविटी ठीक रहे और आपको ये सडन डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज वेरी सिंपल, अपना जो पोटी का द्वार है या मल द्वार है जिसको हम बोलते हैं, उसको टाइट और रिलैक्स करना है। ये एक्सरसाइज को कीगल्स इंग्लिश टर्म है, हिंदी में अश्विनी मुद्रा बोलते हैं। तो अश्विनी मुद्रा योगा की एक एक्सरसाइज है। डीप ब्रीथ, पुल द पेल्विक फ्लोर इनसाइड, होल्ड इट एंड रिलैक्स, एंड 2 थिंग्स। और थर्ड थिंग है कि आप ये वायग्रा वगैरह यूज मत करना, एंड डोंट यूज योर स्प्रेज एंड ऑल, एंड डोंट मास्टरबेट आल्सो, एंड डोंट मास्टरबेट। मतलब आई एम द ओनली यूरोलॉजिस्ट हु सेज दैट, और मेरे को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलता है, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि बिकॉज आई सी पेशेंट्स एवरी डे। ठीक है, एक होता है कि घरेलू बात करना, घर बैठ के किताब पढ़ना, एक होता है कि आप रोज़ मरीज़ देख रहे हो। मैं रोज़ मरीज़ देख रहा हूँ जिनको ड्यू टू देयर एक्सेसिव हैबिट ऑफ मास्टरबेशन दे आर रूइनिंग देमसेल्व्स, एंड 1 महीना 1.5 महीना छोड़ते हैं, दे आर चेंज्ड। मतलब 1.5 महीने बाद दे कम बैक एंड दे से कि सर आई एम डूइंग वेल, आई एम ओके। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।